क्यों है? जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल। आज एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और बड़ी भयानक स्टोरी है ये रावलपिंडी की कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तमाम आसाइशें सोशल मीडिया के ऊपर बेपनाह आज़ादी ये भी इंसानी जो जान है उसके लिए काफ़ी ख़तरात पैदा कर चुकी है। और आज जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ ये है मरी का इलाका है सोरासी। और सोरासी के दो नौजवान जो हैं इन्होंने ऑनलाइन एक इश्तिहार देखा और सस्ती गाड़ी खरीदने के चक्कर में ये कच्चे के डाकुओं के हाथों जो है वो यरगमाल बने हुए हैं। और आज इन्हें तकरीबन 14 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक इनकी बाजियाबी जो है वो मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। तमाम रियासती इदारों को इनके लवाकिन की जानिब से तहरीरी तौर पर आगाह भी किया गया लेकिन अभी तक तमाम इदारे जो हैं वो इनकी बाजियाबी के हवाले से कोई ठोस इकदाम जो वो नहीं कर सके। और ये दो नौजवान हैं और इनमें शफकत सती और अवैस सती इन्होंने OLX जो है ऑनलाइन जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मार्केटिंग के हवाले से जो ऐप्स हैं इन पर इन्होंने सस्ती गाड़ी देखने का फैसला किया। और बिलाखिर एक सस्ती गाड़ी जो है वो देखने के हवाले से इन्होंने दोनों जो नौजवान हैं ये लालच में आकर मरी के इलाके सुरासी से ये लाहौर के लिए रवाना हुए। और 5 फरवरी को ये अपने घर से जो है वो तकरीबन 8.5 से 9 लाख रुपए लेकर जो है वो निकले थे। जब लाहौर पहुंचे, लाहौर से जो अगवाकार थे, अगवाकारों ने इनको कसूर बुलाया और कसूर से ये कच्चे के डाकुओं के हाथों जो है ये अगवा हो गए। और आखिरी मरतबा जो इनका राब्ता हुआ था अपने अहल खाना से वो अगवा के ठीक 2 दिन के बाद यानी 7 फरवरी को हुआ। 7 फरवरी को अगवाकारों ने इनके जो अहल खाना है उनसे 2.5 करोड़ पे तवान का मुतालबा किया। गरीब लोग हैं, अभी तक ये तवान की रकम जो है वो अदा नहीं कर सके जिसकी वजह से बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है दोनों नौजवानों पर, शफकत सती पर और अवैस सती पर। और उनके जो वालिद हैं अरशद महमूद, उन्होंने अफसरान बाला को जिनमें लाहौर पुलिस, रावलपिंडी पुलिस, ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान तमाम को तहरीरी तौर पर भी उन्होंने आगाह किया लेकिन अभी तक उनकी बाजियाबी जो है वो मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। जो वीडियोज़ अगवाकारों की जानिब से अभी तक आई हैं वो बड़ी भयानक है, वो आपसे शेयर भी नहीं की जा सकती क्योंकि काबिल एतराज़ हालत में दोनों नौजवान हैं जिनको उन्होंने रस्सियों से बांध कर रखा हुआ है। जंजीरें जो है उनके पाँव में है और मोम जो है उसको पिघला कर उनके जिस्म पर जो वो डाला जा रहा है। और उनके रोने और सिसकने की जो आवाज़ें हैं वो उस वीडियो के अंदर सुनी जा सकती हैं। काफ़ी भयानक हैं कि वो वीडियो देखकर जो है वो न सिर्फ इंसानियत शर्मा जाए बल्कि जो इंसान है वो एक दफ़ा खुद लर्ज़ उठेगा वो वीडियोज़ देखकर। लेकिन अभी तक अफसरान जो हैं वो सारे मामले पर जो वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर सके, चाहे वो लाहौर पुलिस हो, चाहे वो मरी पुलिस हो, चाहे रावलपिंडी पुलिस हो। अभी तक दोनों नौजवान जो है उनकी बाजियाबी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। उनके जो वालिद हैं वो शदीद परेशानी से दो चार हैं क्योंकि एक नौजवान जो है वो ही कुल कायनात होता है अपने वालिदैन के लिए, जिसको आपने पाल पोस कर बड़ा किया हो और जवानी की उम्र में ही वो अगवाकारों के चुंगल में फंस जाए और उसके बाद उसकी इस तरह की भयानक वीडियोज़ जो हैं तशद्दुद की हुई वीडियोज़ जो हैं वो आपके अहल खाना को जो वो भिजवाई जाती जाएँ। 10 तारीख को तहरीरी तौर पर लाहौर पुलिस को इनके वालिद ने जो है वो आगाह किया लेकिन ना हमारे रियासती इदारों को होश आया, ना हमारे ज़िले इंतज़ामिया, ना पुलिस के अफसरान को अभी तक कोई होश आया। 14 दिन गुजर चुके हैं अगवाकारों के चुंगल में क्योंकि ये सिर्फ दुख वही देख सकता है, वही महसूस कर सकता है जिसके ऊपर से ये तमाम हालात व वाक़यात गुजरे हों। क्योंकि इससे पहले भी रावलपिंडी के अंदर एक फैमिली का मैंने इंटरव्यू किया था। वो फैमिली जो है वो घर का वाहिद कफील था जो सस्ती गाड़ी खरीदने के लिए वो यहाँ से कच्चे के इलाके में गया और डाकुओं ने उस पर भी तशद्दुद किया था और उसकी वीडियोज़ भी मंजर आम पर आती रही। लेकिन अफसरान की नाअहली और बेहिसी की वजह से उस नौजवान को बाजियाब नहीं करवाया जा सका और बिलाखिर वो नौजवान कफन में लिपटा हुआ जो है उसकी लाश उसके घर वापस आई और एक कोराम मच गया था और क़यामत सुगरा के मनाजर थे। कमसिन बच्चे जो हैं वो अपने वालिद की राह तकते तकते जो वो सो जाते रहे। काफ़ी भयानक था ये मंजर। लेकिन ये तीसरा वाक़या है रावलपिंडी का। और इसके बाद एक रवात का एक नौजवान वो भी सस्ती गाड़ी देखने के लिए जो वो कच्चे के डाकुओं के हाथों यरगमाल बना रहा और बिलाखिर उसको भी तकरीबन 22 दिन के बाद बाजियाब करवाया गया। तीसरा ये जो वाक़या है जिनमें शफकत सती और अवैस सती दोनों नौजवान सस्ती गाड़ी की लालच में कच्चे के जो डाकू हैं उनके हाथों जो है वो आज यरगमाल बने हुए, उन्हें 14 दिन गुजर चुके हैं। और उन्होंने IG पंजाब से ये मुतालबा किया है उनके वालिद ने कि फौरी तौर पर हमारे जो बेटे हैं इनको बाजियाब करवाया जा सके। 2.5 लाख रुपए का 2.5 करोड़ का जो वो मुतालबा किया जा रहा है क्योंकि 8 से 8.5 से 9 लाख रुपए जो है वो नौजवानों के पास भी मौजूद था।
ابھی تک نہ ہی ان کی کوئی CDRs حاصل کی جا سکی ہیں، جن نمبرز کے اوپر سے یہ ویڈیوز ان کے گھر والوں کو بھجوائی جا سکی ہیں، ان نمبرز کا ڈیٹا ابھی تک جو ہے وہ کلیکٹ نہیں کیا جا سکا۔ ابھی بھی پولیس کی روایتی بے بسی جو ہے، روایتی بے حسی اپنی جگہ موجود ہے، اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ شاید ان دونوں نوجوانوں کی زندگی کا چراغ گل کیا جائے اور اس کے بعد ہی کوئی ایکشن لیا جائے۔ جو ان کے لواحقین ہیں وہ کافی پریشانی سے دوچار ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے والد سے جب آج ہماری بات ہوئی تو ان کے والد کی جو آہوں اور سسکیوں بھری جو آواز تھی، اس کے اندر درد محسوس کیا جا سکتا تھا، لیکن کاش یہ درد جو ہے وہ ہماری پولیس اور ضلع انتظامیہ کے جو افسران ہیں وہ بھی محسوس کر سکیں۔ IG پنجاب کی جانب سے بڑے دعوے اور وعدے تو کیے جاتے رہے، کروڑوں روپے کا فنڈ بھی خرچ کیا جاتا ہے کچے کے ڈاکوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، لیکن اس طرح کے جو نتائج ہیں، ان کروڑوں روپے فنڈ جاری کرنے کے بعد بھی کوئی مثبت نتائج جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکے۔ مجھے امید ہے کہ ان دونوں نوجوانوں کو زندہ جو ہے وہ بازیاب کروا کے لواحقین کے حوالے کیا جائے گا، اور اگر پولیس اس طرح کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پولیس کی ایک بڑی کامیابی ہوگی، اور بڑی کامیابی اس کو تصور کیا جائے گا۔ IG پنجاب نے راولپنڈی کے اندر اینیمل ریسکیو سینٹر کا تو افتتاح کر دیا کہ جانوروں کو تحفظ دیا جائے۔ IG صاحب، یہ جو انسان ہیں ان کو تحفظ دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ آئینی ذمہ داری ہے، اور آپ اپنا ٹینیور مکمل کرنے جا رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ان لواحقین کو جو ہے وہ آپ ایک خوشخبری سنا کر جائیں گے، اور کچے کے جو ڈاکو ہیں ان کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، اور ان کو جو ممنوع اسلحہ ہے، جدید اسلحہ جو ہے، یہ کون فراہم کرتا ہے اور ان کی سہولت کاری میں کون ملوث ہیں۔ جو شہری ہیں میں ان سے بھی اپنے ولاگ کے ذریعے اپیل کروں گا کہ لالچ سے بالکل بالا تر ہو کر، کیونکہ زیادہ تر جو اغواکار ہیں، جرائم پیشہ افراد جو ہیں، وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر جو وہ سادہ لو شہریوں کو لوٹتے ہیں، اور اسی طرح سادہ لو شہری جو ہیں ان کا بڑا سافٹ ٹارگٹ جو ہے وہ تصور کی جاتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ راولپنڈی پولیس، مری پولیس اور لاہور پولیس اس واقعے کے اندر اپنا اہم کردار جو ہے وہ ادا کرے گی، اور اسی واقعے سے جڑی ہوئی تمام جو خبریں ہیں وہ اپنے ولاگ کے ذریعے ہی آپ کی گوش گزار کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔